पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर कुर्मी समाज को लेकर सत्ता संतुलन में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देने लगा है। अब तक कुर्मी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल अपना दल पर काफी हद तक निर्भर मानी जाती रही है, लेकिन पंकज चौधरी के आने से यह निर्भरता धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। पार्टी के भीतर और बाहर यह संकेत साफ है कि अब बीजेपी के पास कुर्मी समाज का अपना नेतृत्व मौजूद है, जो कि मजबूत भी है। ऐसे में सहयोगी दलों को साथ रखना राजनीतिक मजबूरी नहीं बल्कि रणनीतिक विकल्प बनता जा रहा है। इस बदले हुए समीकरण का सीधा असर आने वाले समय में सीट शेयरिंग, मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी और संगठनात्मक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है। अब तक जिस सौदेबाजी के दम पर अपना दल अपनी शर्तें मनवाता रहा है, वह स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही है। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में अपना दल को कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है और सत्ता साझेदारी में भी उसका प्रभाव सीमित हो सकता है। राजनीतिक रूप से यह बदलाव अपना दल को किंग मेकर की भूमिका से उतारकर धीरे धीरे जूनियर पार्टनर की ओर ले जा सकता है, भले ही गठबंधन औपचारिक रूप से बना रहे। कुर्मी समाज को सामान्यतः एक व्यवहारिक और सत्ता को भांपने वाला मतदाता वर्ग माना जाता है। बीते लोकसभा चुनाव में यह देखा गया कि कुर्मी मतों का एक बड़ा हिस्सा गठबंधन की ओर गया, यानी कि महागठबंधन की ओर गया, जिसका प्रमुख कारण सत्ता विरोधी माहौल और जातीय संतुलन से जुड़ी असंतुष्टि मानी गई। हालांकि अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। पंकज चौधरी के नेतृत्व के उभार से बीजेपी को कुर्मी समाज के भीतर सीधे संवाद और भरोसे की नई जमीन मिलती नजर आ रही है, जिससे यह वोट बैंक एक बार फिर बीजेपी की ओर लौट सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में कुर्मी समाज के भीतर नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा भी तेज हो सकती है। एक ओर पारंपरिक सहयोगी दल के नेता हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के भीतर से उभरता हुआ और मजबूत चेहरा। ऐसे में समाज के भीतर दो राजनीतिक ध्रुव बनने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सत्ता की स्थिरता और भविष्य की संभावनाएं जिस ओर अधिक स्पष्ट दिखेंगी, कुर्मी समाज का झुकाव भी उसी दिशा में जाना स्वाभाविक माना जा रहा है। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से यह भी स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी अब कुर्मी राजनीति में परोक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष भूमिका निभाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इसका असर केवल सामाजिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपना दल से पारंपरिक वोट बैंक और उसकी राजनीतिक सौदेबाजी दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। गठबंधन बना रहने की स्थिति में भी अपना दल को बार्गेनिंग पहले जैसी अब नहीं रह पाएगी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपना दल के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बनकर यह उभरी है। अब उसके सामने सवाल यह है कि वह बदले हुए शक्ति संतुलन को स्वीकार करते हुए गठबंधन में सीमित भूमिका निभाए या फिर किसी नए सामाजिक राजनीतिक समीकरण की तलाश करे। यह भी चर्चा है कि अपना दल भविष्य में पीडीए या किसी वैकल्पिक गठबंधन की ओर झुकाव दिखा सकता है। कुल मिलाकर पंकज चौधरी का उभार केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की कुर्मी राजनीति में दीर्घकालिक असर डालने वाला घटनाक्रम है। आने वाले समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कुर्मी वोट बैंक किस दिशा में स्थिर होता है और गठबंधन की राजनीति में शक्ति का केंद्र किसके हाथ में जाता है। खबर में यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें टीवी यूपी। शुक्रिया।